नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोगों ने फ्लो थ्रो पाइप्स वाला जो चैप्टर है स्टार्ट कर दिया है और जिन लोगों ने इससे पुरानी वीडियो नहीं देखी है बेटा, वो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको ये जो मैं आज आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वही तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टॉपिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं आपको कराने जा रहा हूँ जिससे आपको ये चीजें समझ में आएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले जो अगला टॉपिक हमारा मेजर एनर्जी लॉसेस। ठीक है बेटा, तो मतलब अधिकतम जो हमारी ऊर्जा की जो हानि होती है वो कौन सी होती है बेटा। जैसे हम बात करते हैं कि भाई कई तरह की हानि होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देख लो बेटा, प्रवाह मार्ग की सतह के घर्षण के कारण जो ऊर्जा हानि होती है वो हमारा कहलाता है मेजर एनर्जी लॉसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को चीजें क्लियर होगी। मतलब जैसे हम बात करते हैं कि हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, जो HF हम लोग निकालते हैं बेटा, जो हम लोगों ने बेटा लास्ट क्लास में कराया था, इसमें FL_V²/2GD। ठीक बेटा, तो ये क्या था बेटा, ये हेड लॉस था ड्यू टू फ्रिक्शन। तो घर्षण के कारण जो ऊर्जा हानि हो रही थी वो हमारी इतनी हो रही, तो ये क्या है बेटा, ये मेजर लॉस में है। ठीक बेटा, ये मेजर हानि होती है, मेजर लॉसेस होते हैं जो कि फ्लूइड पाइप में होते हैं जब कोई फ्लूइड हमारा किसी पाइप में बहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रवाह मार्ग की सतह के कारण घर्षण के कारण जो ऊर्जा की हानि होती है वो क्या होती है हमारी बेटा, वो होती है हमारी मेजर एनर्जी लॉसेस। ठीक है बेटा, तो ये चीजें क्लियर होगी। HF आप लोग लिख लीजिएगा, HF जो होता है आपका 4FLV²/2GD। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा किसका बेटा, मेजर एनर्जी लॉसेस का हो जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट बात कर रहे हैं माइनर एनर्जी लॉसेस की। तो माइनर एनर्जी लॉसेस की बात की जाए बेटा, तो जो माइनर एनर्जी लॉसेस होते हैं, जैसे हम बात करते हैं सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, ठीक बेटा, या सडन एक्सपेंशन हो रहा है। जैसे मान लो बेटा पाइप में इस तरीके से, ये क्या है बेटा, यहाँ पाइप का डायमीटर छोटा है, इधर पाइप का डायमीटर हमारा क्या हो गया बेटा, बड़ा हो गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सडन एक्सपेंशन हो गया, यहाँ का एरिया कम है, इधर का एरिया क्या है बेटा, ज्यादा है। तो जब हमारा फ्लूइड का फ्लो होगा, ठीक है, लिक्विड जब हमारा बहेगा यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ की वेलोसिटी अलग होगी, यहाँ की वेलोसिटी अलग हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह का जो हमारा एक्सपेंशन होता है पाइप में, तो ये हमारा कहलाता है माइनर एनर्जी लॉसेस में आता है। तो इसमें क्या होगा बेटा, एनर्जी का लॉस होगा। ठीक बेटा, तो जो एनर्जी का लॉस होगा वो हमारा क्या होगा, वो कहलाएगा हमारा माइनर एनर्जी लॉसेस। ठीक बेटा, तो प्रवाह मार्ग में स्थानीय बाधाओं या आकस्मिक संकुचन या वधन के कारण जो ऊर्जा हानि होती है वो हमारी कहलाती है मेजर एनर्जी लॉसेस। ठीक है बेटा, माइनर एनर्जी लॉसेस। ठीक है, तो जैसे हमारा ये हो गया, हमारा सडन एक्सपेंशन हो गया, ये हम लोग कह रहे हैं बेटा, इस तरह की पाइप की बात की जाए तो ये है हमारा, जैसे यहाँ का एरिया ज्यादा है, ठीक है, यहाँ का एरिया हमारा कम है, तो ये हमारा क्या बेटा, ये हमारा है माइनर एनर्जी लॉसेस। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को बेटा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं बेटा, नेक्स्ट जो टॉपिक है मेन, हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो हेड लॉस जो होता है सडन एनलार्जमेंट की वजह से कैसे होता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिएगा। हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेटा, हम लोग माइनर एनर्जी लॉसेस को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें काफी चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक बेटा, तो अब जैसे आपको मैंने ये डायग्राम बना रखा है बेटा, ये चित्र आप लोग पहले समझ लीजिएगा कैसे ये चित्र बना है। ठीक बेटा, तो हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट की बात करें, मतलब पाइप में अगर सडन एनलार्जमेंट होता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये पाइप है, पाइप का ये एरिया है, ठीक है, अब यहाँ पे क्या, वो पाइप का एरिया एकदम बढ़ गया। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे पाइप का एरिया हमारा बढ़ गया। तो जैसे ही पाइप का एरिया बढ़ेगा तो यहाँ का एरिया हम लोग मान रहे A1 है, इधर पाइप का एरिया कितना है बेटा, A2 है। ठीक है फ्रेंड, तो जहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। ये जो सेक्शन हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, हम लोगों ने क्या किया बेटा, इस पाइप में दो सेक्शन कंसीडर कर रखे हैं, एक सेक्शन हमारा 1-1 है, एक सेक्शन 2-2 है, और इन्हीं दोनों सेक्शंस के बीच में हम लोग क्या करेंगे बेटा, पूरा स्टडी करेंगे कि हेड लॉस हमारा कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा आप लोग, ये 1-1 है, इस 1-1 सेक्शन पे हम लोग ने मान लिया है इस पॉइंट पे प्रेशर जो है P1 है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है V1 है। ठीक है, और इसका एरिया जो है, इस पाइप का एरिया क्या है हमारा, A1 है। ठीक है ना, तो 1-1 सेक्शन में हम लोग कंसीडर कर रहे हैं इस पाइप का जो एरिया है A1 है, इस पाइप में जब लिक्विड फ्लो करेगा, जो द्रव बहेगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो V1 है, और उसका जो प्रेशर है P1 है। अब यहाँ से जब लिक्विड जाएगा तो एक हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी के संग जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सडन एरिया बढ़ रहा है, तो यहाँ का, अब ये जो सेक्शन हम लोग ने 2-2 कंसिडर किया है, इस सेक्शन 2-2 का जो एरिया है वो A2 है, यहाँ का जो प्रेशर है P2 है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ आप लोग देखिए प्रेशर P2 है, यहाँ की वेलोसिटी क्या हमारी V2 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ का प्रेशर P2 हो गया, A2 हो गया और V2 हो गया।
ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है, अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या होगा, जैसे इनलार्जमेंट होगा तो लिक्विड पहले इस पाइप में जा रहा था उसका, तो लिक्विड कैसे जाएगा, इस तरीके से बहता हुआ जाएगा, एकदम से सडन उसकी एनर्जी में चेंज आएगा, एनर्जी जो ऊर्जा है उसमें परिवर्तन आएगा, क्योंकि यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 और A2 हमारा ज्यादा होता जा रहा है, और जैसे A2 हमारा ज्यादा हो गया है तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो बदल जाएगी लिक्विड की, ठीक है, यहाँ से लिक्विड की वेलोसिटी बदल, लेकिन थोड़े समय के बाद क्या होगा, जो लिक्विड है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से बहेगा। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, पहले क्या होगा कि लिक्विड कुछ इस एरिया में कवर होंगे, इस लिक्विड इस एरिया में आएंगे, ठीक है बेटा, और यहीं पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे, और कुछ लिक्विड यहाँ पे रह जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे क्या होंगे, जो लिक्विड होंगे वो आगे, रिमेनिंग जो लिक्विड है इस रीजन के आगे, इस रीजन के आगे क्या होंगे, बहते चले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे यहाँ पे बहेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक कांस्टेंट फ्लो बन जाएगा, पहले वेलोसिटी ज्यादा होगी, एरिया कम है तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, और यहाँ पे जैसे एरिया बढ़ेगा तो यहाँ पे धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो जाएगी। और इस ये जो यहाँ पर ये क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे जो बन रहा है ये एडीज बन रहे हैं, ये हम लोग कहते हैं भंवरे, लिक्विड की या द्रव की भंवरे हमारी यहाँ पे बन जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे जब लिक्विड की भंवरे बनेंगी तो यहाँ का क्या बेटा, अगर यहाँ के फोर्स की बात की जाए, यहाँ पे अगर प्रेशर फोर्स की बात की जाए तो यहाँ का प्रेशर हम लोग ने कंसीडर कर ले, अगर यहाँ का प्रेशर P है, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ का अगर प्रेशर P है तो यहाँ का प्रेशर P है, और यहाँ का एरिया कितना हो जाएगा बेटा, ये A2 है, ये A1 है, ये A2 है, तो नेट एरिया ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर इन दोनों को कंसीडर किया जाए तो A2 माइनस A1, ठीक है बेटा। तो नेट एरिया हमारा कितना हो जाएगा, प्रेशर इंटू यहाँ पे लिक्विड प्रेशर लग रहा है P, और ये टोटल A2 है, ये A1 है, तो कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, ठीक है फ्रेंड। तो जो चीज मैंने ऊपर लिखी वही चीज यहाँ पे नीचे है, तो मतलब बात एक ही है बेटा, चीजें समझ में आ गई बेटा आप लोगों को। तो ये चित्र आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। अब हम लोगों ने सेक्शन 1 कंसीडर किया है, सेक्शन 2 कंसीडर किया है, ठीक है फ्रेंड। अब सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में हम लोग क्या करेंगे, बर्नौली इक्वेशन को या बर्नौली समीकरण को हम लोग लगाएंगे, अप्लाई करेंगे। तो आप लोग देख लीजिए, इस सेक्शन पे प्रेशर का हेड, वेलोसिटी हेड और डेटम हेड, ठीक है फ्रेंड। जैसे हम लोग ने लिख दिया P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 किसके बराबर होगा, 2 सेक्शन में जो हमारा एनर्जी का हेड होगा टोटल, वो होगा P2 बाय रो जी V2 स्क्वायर बाय 2T प्लस Z2 प्लस HE। HE क्या है बेटा, हेड लॉस है ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट, जो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इसकी, ठीक है फ्रेंड। तो ये हमारा क्या है, ये HE हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। तो यहाँ पर ये इक्वेशन हमारी बन गई है, ठीक है, इसी इक्वेशन का हम लोग यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड। अगर हम बात करें यहाँ पे Z1 है, यहाँ पे Z2, अगर ये, क्योंकि बेटा ये पाइप की अगर रेफरेंस लाइन की बात की जाए, ये रेफरेंस लाइन है, तो Z1 की बात की जाए, यहाँ से Z1 आप लोग देख लीजिएगा, अगर कोई एक रेफरेंस लाइन ले लें हम लोग नीचे भी, ठीक है, वहां से Z1 और Z2 की बात की जाए तो दोनों चीज क्या होंगी बेटा, सेम होंगी, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे Z1 और Z2 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ से बात की जाए, यहाँ का वेलोसिटी V1 है, यहाँ का वेलोसिटी V2 है, तो वेलोसिटी में चेंजेस आएंगे, तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी हमारी अलग रहेगी, प्रेशर डिफरेंस भी अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ का प्रेशर अलग है P1, यहाँ का प्रेशर P2 है। तो बचा हमारे पास क्या बेटा, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G, P2 बाय रो जी, V2 स्क्वायर बाय 2G और HE। बाकी Z1 Z2 हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बेटा, प्रेशर वाले टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे, वेलोसिटी वाले टर्म को एक तरफ ले जाएंगे, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हो गया बेटा P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, इधर आ गया। इसके बाद बचा हमारा V2 स्क्वायर बाय 2G माइनस ये V1 स्क्वायर बाय 2G इधर जाएगा, तो माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G, और उसके बाद बचा हमारा HE, ठीक है फ्रेंड। ये चीजें क्लियर होगी इक्वेशन हमारी। तो ये हमारा बचा प्रेशर डिफरेंस, प्रेशर हेड है हमारा डिफरेंस पाइप में जब लिक्विड 1 से 2 के बीच में फ्लो कर रहा है, और V2 स्क्वायर बाय माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G क्या है बेटा, वेलोसिटी हेड में डिफरेंस है, जो कि लिक्विड हमारा जब यहां से यहां पे जा रहा है तो वो वेलोसिटी हेड में चेंज हो रहा है, प्लस HE क्या हमारा हेड लॉस है, ठीक है फ्रेंड। अगर हम बात करें जाए, अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि जब हम लोग लिक्विड फ्लो कर रहा है, तो जब लिक्विड फ्लो करेगा तो उसमें अगर हम लोग नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा, वो 0 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड। ये हम लोग कहें एक्स डायरेक्शन में कुछ ना कुछ फोर्स हमारा होगा, तभी हमारा लिक्विड क्या कर रहा है, हमारा फ्लो कर रहा है, ठीक है फ्रेंड। तो अगर हेड लॉस की बात की जाए, एफएक्स की बात करें तो एफएक्स क्या है, यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ का एरिया A1 है, तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, P1 इंटू A। तो इस डायरेक्शन में P1 इंटू A, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ मैंने लिख दिया P1 इंटू A, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते बेटा इस पॉइंट, इस सेक्शन पे कंसीडर करते हैं, इस सेक्शन में प्रेशर कितना है, P2 इंटू A2, तो इधर माइनस में आ जाएगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं एक बार आपको दिखा दूं, P1 इंटू A1 माइनस P2 इंटू A2। उसके बाद प्रेशर जो लग रहा है बेटा, ये एडीज के कारण प्रेशर जो है
प्रेशर फोर्स लगेगा P इंटू ए टू माइनस A1। ये कितना हो जाएगा बेटा, ये आगे की ओर ही लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है, डायरेक्शन इधर ही होगी, प्लस में P A2 माइनस A1, ठीक है बेटा। यहाँ का प्रेशर कितना हमारा, यहाँ की प्रेशर की बात कीजिए, यहाँ का प्रेशर P1 ही है बेटा, ठीक है बेटा। यहाँ पे सडन चेंज हो रहा है ना, तो इसलिए जो प्रेशर होगा वो हमारा P1 ही होगा, क्योंकि जो पहले ओरिजिनल प्रेशर था वही हो रहा है हमारा, ठीक है बेटा। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मेंशन कर दिया। अब इसको बेटा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे मैंने वही इक्वेशन लिखी है जो इक्वेशन मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं बेटा। P1A1 माइनस P2A2 प्लस P1A2 माइनस P1A1, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ये इक्वेशन से इक्वेशन कैंसिल आउट हो जाएगी, बचेगा कितना, A2 है बचा है, तो A2 कॉमन निकल जाएगा, P1 माइनस P2, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई। तो यही चीज मैंने बेटा आपको यहाँ पे लिखी हुई है, नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन बराबर कितना हो जाएगा, P1 माइनस P2 इंटू A2, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आगे, क्योंकि अब बेटा अब क्या हो रहा है, हमारा जो प्रेशर, जो हमारा फोर्स चेंज हो रहा था पहले एरिया के कारण हो रहा है, ठीक है बेटा, प्रेशर डिफरेंस के कारण, ठीक है बेटा। पहले प्रेशर डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे P2, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस फोर्स डेवलप होगा। और दूसरा है बेटा, यहाँ पे वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे वेलोसिटी V2 है, तो दोनों वेलोसिटी चेंज होने के कारण भी क्या होगा बेटा, हमारा प्रेशर चेंज होगा, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर फोर्स चेंज ड्यू टू वेलोसिटी, तो फोर्स चेंज की बात कर रहे हैं ड्यू टू वेलोसिटी, तो सेक्शन 1-1, तो 1-1 सेक्शन पे बात की जाए, फोर्स चेंज जो कि हम लोग बात कर रहे हैं, फोर्स चेंज मतलब होता है बेटा मोमेंटम, ठीक है बेटा। फोर्स चेंज हो रहा है या रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स कितना होता है हमारा, मोमेंटम के बराबर होता है, ये संवेग हम लोग कहते हैं बेटा। तो फोर्स चेंज जो हमारा सेक्शन 1-1 पे होगा वो कितना होगा, F डैश बराबर M डैश इंटू V1, ठीक है बेटा। M डैश क्या है, मास फ्लो रेट है, ठीक है फ्रेंड। ये ध्यान रखिएगा, जब हम लोग फोर्स चेंज निकालते तो मास फ्लो रेट आता है, जब फोर्स निकालते तो मास आता है। तो M इंटू V1, 1 सेक्शन में बात कर रहे हैं, M डैश इंटू V1, ठीक है फ्रेंड। तो M डैश इंटू V1 की बात की जाए तो M मास फ्लो रेट क्या होता है बेटा, रो इंटू A1 इंटू V1 होता है, ठीक है, और इंटू V1। तो यहां पर कितना आ गया V1, ये हो गया हमारा रो इंटू A1 इंटू V1 स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है फोर्स चेंज ड्यू टू वेलोसिटी एट सेक्शन 2-2, ठीक है। तो 2-2 सेक्शन पे हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2-2 सेक्शन पे हमारा वेलोसिटी चेंज कितना होगा, वो हो जाएगा रो इंटू A2 इंटू V2, ये मास फ्लो रेट हो गया बेटा, इंटू V2, तो कितना हो जाएगा F रो इंटू A2 इंटू V2 स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये फोर्स चेंज हो जाएगा हमारा, ठीक फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। तो फोर्स चेंज ड्यू टू सेक्शन एट 1-1 में हमारा रो A1 V1 स्क्वायर, और फोर्स चेंज ड्यू टू वेलोसिटी सेक्शन 2-2 क्या जाएगा हमारा, F डैश बराबर M डॉट V2 बराबर रो A2 V2 इंटू V2, या हम लोग कहते हैं रो A V2 स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो नेट फोर्स की बात की जाए, अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा, नेट फोर्स अगर एक्स डायरेक्शन में बात की जाए तो Fx बराबर रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A1 V1 स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को, ठीक है। अब आगे चलते बेटा, आगे बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं बेटा कि रो इंटू A2 इंटू V2 स्क्वायर माइनस रो इंटू A1 इंटू V1 स्क्वायर, नेट फोर्स हो जाएगा हमारा। अब यहां से रो कैंसिल, रो बाहर निकल जाएगा, बचेगा कितना हमारा A2 V2 स्क्वायर माइनस A1 V1 स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। इसके बाद हमारा है रो A2 V2। अब यहां पर देख लीजिए बेटा का, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे A2 है, यहाँ पे A1 है, और हम लोग ने कंटिन्यूटी इक्वेशन पढ़ी थी बेटा, A1 V1 बराबर A2 V2। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा, अगर हम लोग A1 निकालें तो A1 की बात की जाए A2 V2 डिवाइडेड बाय V1, ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया। तो यहां पर A1 की जो वैल्यू है वो हम लोग यहाँ पे पुट कर दिए, A2 V2 बाय V1, और बचा जो हमारा V1 है इसका V1 स्क्वायर हो गया बेटा, ठीक बेटा। तो V1 से एक V1 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा हमारा कितना A2 V2, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे Fx जो आएगा हमारा रो A2 V2 स्क्वायर माइनस रो A1 V1, और हमारा जो Fx आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, रो A2 V2 स्क्वायर माइनस V1 V2, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एक फोर्स आया ड्यू टू वेलोसिटी के कारण, एक फोर्स आया बेटा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस के कारण। हम लोग दोनों फोर्स आए हैं, दोनों फोर्स को इक्वेट कर लेंगे। एक इक्वेशन हमारी ये है, एक इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है ना, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन।
ठीक है, इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन। तो यहां पे हमारा आ जाएगा P1 माइनस P2 इंटू A2 बराबर हो जाएगा रो A2 V2 स्क्वायर माइनस V1 V2। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई। A2 से A2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना P1 माइनस P2 और ये रो है, रो को हम लोग इधर नीचे ले आएंगे, ये बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 V2। ठीक है फ्रेंड, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। ठीक है, हम लोग को बेटा P1 माइनस P2 बाय रो जी लाना है, तो यहाँ पे जी और ले आते बेटा, यहाँ पे जी और आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। ठीक है फ्रेंड, तो ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन जो आ गई है P1 माइनस P2 बाय रो जी बराबर V2 स्क्वायर में, इस इक्वेशन को हम लोग बर्नौली इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग देख लीजिएगा, आगे दिखाते हैं आप लोग को। यहां पे देखिएगा, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में हम लोग P1 माइनस P2 की वैल्यू रख देंगे, जो आ रही है हमारी V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 बाई जी, किसके बराबर हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस HE। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई। यहां से जो हम लोग की जो P1 माइनस P2 बाई रो जी की वैल्यू आई है, वो हम लोगों ने डायरेक्ट उठा के हम लोगों ने यहाँ पे रख दी। ठीक है फ्रेंड, अब यहां से हम लोग HE की वैल्यू निकाल लेंगे, तो HE जो इक्वल किसके बराबर हो जाएगा बेटा, HE किसके बराबर हो जाएगा, इस इक्वेशन को हम लोग इधर ले जाएंगे, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2G माइनस ये आ जाएगा पूरी टर्म V2 स्क्वायर माइनस V1 V2 और डिवाइडेड बाई G। ठीक फ्रेंड, अब हम लोग एलसीएम ले लेंगे बेटा इसमें, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, मैं दिखा देता हूं आप लोग को बेटा। ये 2G निकाल लिया हम लोगों ने, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, यहाँ पे G है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2 V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आ गई आप लोग की। ठीक है फ्रेंड, यहां से क्या होगा, V2 स्क्वायर है V1 स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे आके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे दिखा देता बेटा आपको। यहाँ पे हमारा बचा V2 स्क्वायर माइनस 2 V2 स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड, तो यहां पे कितना बचा हमारा, देख लीजिएगा, यहां पे माइनस V2 स्क्वायर बचेगा। ठीक है बेटा, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ माइनस V1 स्क्वायर और उसके बाद है हमारा माइनस 2 V1 V2। ठीक है फ्रेंड, तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ठीक है, यहाँ पे V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को। तो यहां पर अब आएगा वैल्यू हमारा, सॉरी यहां बेटा देख लीजिएगा एक चीज, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर माइनस 2 V2 स्क्वायर प्लस में आएगा। ठीक है, चीज ध्यान रखें, यहाँ पे वैल्यू प्लस में आएगी। ठीक है, अब यहां से माइनस टर्म हम लोग निकाल लेंगे एक तरीके से, तो अगर माइनस में हम लोग निकाल लें तो ये बचेगा हमारा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर प्लस में V1 स्क्वायर माइनस में 2 V1 V2 अपॉन 2G। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आ गई आप लोग की वैल्यू। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिएगा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये किसकी वैल्यू आ रही है, V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर है। ठीक है बेटा, आप लोग देख रहे हैं V2 माइनस V1 का होल स्क्वायर का वैल्यू है। अगर माइनस बाहर है तो HE हो जाएगा V2 माइनस V1 इसका होल स्क्वायर बाई 2G। ठीक है ना, अब इसको हम लोग लिख लेंगे V1 माइनस V2 अगर कर दे हम लोग। ठीक है ना, तो यहां आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, आप लोग यहां नोट कर लीजिएगा, V1 माइनस V2 होल स्क्वायर बाई 2G। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इक्वेशन जो हमारी आ गई, ये इक्वेशन आ गई हमारी ड्यू टू हेड लॉस ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें क्लियर होगी। पूरा डेरिवेशन मैंने आपको प्रूफ करा दिया है। V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बाई 2G जो वैल्यू होगी हमारी, वो क्या होगी हमारी, ये हेड लॉस होगी ड्यू टू सडन एनलार्जमेंट। ठीक है फ्रेंड, तो क्लियर होगा। आप इस डेरिवेशन को नोट कर लीजिएगा, काफी लंबा डेरिवेशन होगी, चीजों को एज इट इज नोट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, और ये क्वेश्चन हमारी आ गई। ठीक है फ्रेंड, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं बेटा। नेक्स्ट है हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक बेटा, अभी हम लोगों ने एक्सपेंशन की बात करी थी कि पाइप में एक्सपेंशन हो रहा है तो उस केस में किस तरीके से हेड लॉस निकलेगा। ठीक फ्रेंड, अब हम बात कर रहे हैं हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पाइप छोटा हो रहा है। ठीक है, जब पाइप का एरिया छोटा हो जाएगा तो उस केस में हेड लॉस क्या होगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा बेटा, यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम बना रखा है जिसमें ये आप लोग देख रहे हैं, ये पहले पाइप के एरिया A1 है, पहले एरिया A1 है, उसके बाद पाइप में क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो जा रहा है, पाइप हमारा छोटा हो जा रहा है एकदम, यहाँ से एरिया छोटा हो जा रहा है। यहाँ का एरिया हम लोग मान लेते हैं बेटा कितना है, A2 है। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज क्लियर होगी बेटा, यहाँ का एरिया A1 है, यहाँ का एरिया A2 है। इधर अगर हम लोग मान ले, अगर यहाँ से लिक्विड फ्लो कर रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा आप लोग की, V1 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की वेलोसिटी V1 हो जाएगी। यहाँ पे अब बेटा क्या होगा, यहाँ से पाइप यहाँ से जैसे लिक्विड फ्लो करेगा, द्रव बहेगा, तो पहले उसकी वेलोसिटी कुछ होगी, V1 होगी, लेकिन जैसे ही वो पाइप का एरिया छोटा होगा तो वेलोसिटी में चेंजिंग आएगी। ठीक है फ्रेंड, तो वेलोसिटी में चेंजिंग कैसे आएगी बेटा, यहाँ से लिक्विड पहले एकदम फ्लो करेगा, फिर सडनली उसका एरिया कम हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो वेलोसिटी जो है फ्लो कैसा होगा हमारा, इस तरीके से होगा, आप लोग देख रहे हैं बेटा, इस तरीके से ये वेलोसिटी का फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे क्या होगा, सडनली यहाँ कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो लिक्विड हमारा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे लिक्विड का एरिया बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस पॉइंट पे अगर इस सेक्शन की बात करें, सी सेक्शन है, ठीक है फ्रेंड, तो पहले 1 सेक्शन से C सेक्शन तक पहुंचेगा तो यहाँ का एरिया जो हो जाएगा, लिक्विड जहां जिस एरिया में बहेगा वो बहुत छोटा हो जाएगा, उसके बाद लिक्विड हमारा पूरे पाइप में पहुंचेगा। ठीक है, तो C सेक्शन के बाद हमने 2 सेक्शन कंसीडर किया। ठीक है, तो यहां से यहां तक कॉन्ट्रैक्शन है, 1 सेक्शन से बात की जाए C सेक्शन तक, तो यहां से यहां तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और C से 2 के बीच में हमारा क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो यहां से एरिया, जहां का एरिया छोटा है, ठीक है, VC मान लिया है, यहाँ का एरिया छोटा होता है तो हम लोग इसे बोलते हैं वीना कॉन्ट्रैक्टा। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद C से 2 के बीच में हमारा क्या हो रहा है, एरिया फिर बढ़ जा रहा है, तो हम लोग कहना है फिर एक्सपेंशन हो जा रहा है पाइप का, एक तरीके से कहा जाए। ठीक है ना, अगर फ्लूइड फ्लो की गति को देखा जाए हम लोग को, तो यहाँ का एरिया ज्यादा है तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी, यहाँ का एरिया कम है तो यहाँ की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, फिर एरिया बढ़ेगा तो फिर एरिया की वेलोसिटी क्या होगी, फिर कम हो जाएगी। ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन से आप लोग ध्यान रखिएगा, A1 V1 बराबर A2 V2। ठीक है फ्रेंड, तो A1 V1 जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, और जहां पे एरिया कम वहां पे वेलोसिटी ज्यादा। ठीक है फ्रेंड, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे ये हो रहा है कि C पॉइंट से 2 पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था बेटा, जैसे एक्सपेंशन होता है एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के बीच में, तो हेड लॉस जो आता है हमारा वो कितना आता है, VC माइनस V²/2G। एक्सपेंशन वाले फॉर्मूले से आ रहा है बेटा। ठीक है, तो इसमें हम डेरिवेशन नहीं कराएंगे पूरा, हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं कि C से 2 के बीच में एक्सपेंशन हो रहा है लिक्विड का। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि यहाँ का एरिया कम है, यहाँ का एरिया बढ़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे जो फ्लूइड फ्लो होगा वो इसी तरीके से फ्लो होगा। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर SC जो आएगा हमारा VC माइनस V²/2G। ठीक है बेटा, सडन एक्सपेंशन की वजह से। अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, अगर हम लोग C सेक्शन और 2 सेक्शन की बात करें, तो अगर C सेक्शन 2 सेक्शन में हम लोग कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाए तो AC/VC बराबर AB। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात की जाए AC/A हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट, जिसे हम लोग कहते हैं संकुचन गुणांक। ठीक है फ्रेंड, तो संकुचन गुणांक कहते हैं हम लोग, या कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो AC/A की वैल्यू CC हो गई। ठीक है, अब इसी वैल्यू हम लोग इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो इस इक्वेशन में पुट करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, इस इक्वेशन में हम लोग निकालेंगे VC की वैल्यू। ठीक है फ्रेंड, तो VC कैसे निकलेगा, VC की वैल्यू का अगर वैल्यू निकालनी तो AV/AC हो गया। ठीक है बेटा, तो AV/AC या A/AC आ गया। ठीक है, तो A/AC, यहाँ पे AC/A है, CC होता है, तो AC/A क्या हो जाएगा, 1/CC हो जाएगा। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट CC इंटू V। ठीक है, तो VC की वैल्यू आ गई V/CC। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वैल्यू निकली हमारी VC की वैल्यू, ये VC की वैल्यू हम लोग इस इक्वेशन में लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे देख लीजिएगा VC की वैल्यू, VC कितना हमारा V/CC माइनस V, ठीक है, अपॉन 2G। ठीक, यहां से V की वैल्यू निकाल लेंगे, V बाहर निकाल लेंगे, V² बचेगा 1/C माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। ठीक है फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन आ गई हमारी हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है ना, तो जब हेड लॉस होता है यहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो ये जो वैल्यू आती है हमारी हेड लॉस,
ठीक है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से SC जो होता है हमारा ये V²/2G 1/cc, ये cc हो जाएगा -1², ठीक है, अपॉन 2²। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग बात की जाए कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू, जैसे मैक्सिमम वैल्यू अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम वैल्यू ये हमारी 1 के आसपास होती है, हम लोग कहते हैं 2 के आसपास होती है, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो निकल के आती है SC की वैल्यू वो 0.5 V²/2G निकल के आती है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हम लोग ये इसको सॉल्व कर लें, कॉन्ट्रैक्शन कोफिशिएंट की एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स, वैसे एक्चुअल वैल्यू हमें पता नहीं होती, लेकिन एक्चुअल वैल्यू हमें मिल जाए तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, ये निकाल सकते हैं। तो SC की वैल्यू आ जाएगी 0.5 V²/2G, ठीक है फ्रेंड। तो आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई कि हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है बेटा, ये होता है 0.5 V²/2G। वैसे एक्चुअल वैल्यू जो होगी V²/2G 1/cc -V², ठीक है बेटा। अगर cc की वैल्यू दे रखी होगी तो वैल्यू हमारी आ जाएगी, और cc की वैल्यू नहीं दे रखी तो हम लोग इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करते हैं हेड लॉस ऑन एंट्री एट द पाइप फ्रॉम द वेसल, ठीक है फ्रेंड। अगर हमारा पाइप में फ्लूइड एंटर कर रहा है, जैसे मान लो कि ये पाइप है, ठीक है, इस पाइप में लिक्विड एंटर कर रहा है, फ्रॉम वेसल की बात करें तो वेसल मतलब बेटा कोई बड़ा पाइप होगा, ठीक है। हम लोग बड़ा पाइप कंसीडर करेंगे, तो जब बड़ा पाइप कंसीडर करेंगे तो उस केस में क्या होगा, बड़ा पाइप से लिक्विड हमारा फ्लो करेगा, ठीक है। कोई बड़ा वेसल है, कोई बड़ी चीज है, बड़ा पाइप है, उससे लिक्विड हमारा फ्लो करेगा, उसके बाद हमारा मेन पाइप में आएगा। तो जरूरी नहीं है बेटा मेन पाइप में जो लिक्विड फ्लो करेगा वो पाइप का डायमीटर सेम हो, ठीक है बेटा, हो सकता है कि पाइप का डायमीटर कम हो जाए, ठीक है बेटा। ये D2 है, ये D1 है, ठीक है बेटा। तो यहां पे भी क्या हो रहा है बेटा, यहां पे भी सडन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं यहां पे क्या हो रहा है, ये एरिया ज्यादा है, ये एरिया ज्यादा है बेटा, और ये एरिया हमारा कम है, तो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन होगा बेटा, तो जो डायग्राम हमारा यहां बना है बेटा वही डायग्राम हम लोग इसमें भी यूज करेंगे, हेड लॉस ऑन एंट्री एट द पाइप फ्रॉम द वेसल, ठीक है। तो यही डायग्राम हमारा वहां बनेगा, और वहां पे जो वैल्यू आएगी बेटा वो कितनी आएगी, 0.5 V²/2G, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे भी सेम वैल्यू आएगी, ठीक है बेटा, इसीलिए मैंने इसका डेरिवेशन नहीं कराया है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो यहाँ पे आ रही है 0.5 V²/2G वही वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो सेम डेरिवेशन हमारा उसमें भी यूज में लिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें क्लियर हो गई आप लोग को, हेड लॉस ड्यू टू सडन कॉन्ट्रैक्शन, हेड लॉस ऑन एंट्री एट द पाइप फ्रॉम द वेसल, और हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन। तो तीनों टॉपिक्स को मैंने आपको इस क्लास में कवर करा दिया है, ठीक है फ्रेंड। तो ये चीजें आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि पूरा डेरिवेशन मैंने प्रूफ करा दिया है, ठीक है। और ये चीजों को नोट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे आपको ये चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है फ्रेंड। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।